जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने से बड़ा किसी को, अपना बाप किसी को माना नहीं माना। तो बताया सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि ऐसा तो कोई मनुष्य मात्र होता ही नहीं इस दुनिया में है जिसको देह ही देह हो और अव्यक्त मन न हो और बुद्धि न हो। क्या मन और बुद्धि व्यक्त है, आंखों से देखने में आती है या आंखों से देखने में नहीं आती, देह देखने में आती है, देह की ज्ञानेंद्रियां देखने में आती है, देह की कर्मेंद्रियां देखने में आती है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो मन है और जो बुद्धि है फैसला करने वाली बुद्धि, परखने वाली बुद्धि और जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, वो देखने में आता है, देखने में नहीं आता, तो उसको अव्यक्त कहा जाता है। हाँ, उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे, व्यक्त तब कहें जबकि कोई शरीर धारण। तो बताया कोई शरीर छोड़ता है? मुर्दा बन जाता है ना, तो उसमें मन बुद्धि रहती है? रहती है? मन बुद्धि नहीं रहती है? क्या चीज निकल गई? इंद्रियां सारी है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, सारा शरीर है, सारे शरीर के अंग हैं। क्या निकल गई? कौन सी ताकत निकल गई? मन बुद्धि की ताकत जो इन आंखों से देखने में नहीं आती वो निकल गई। उस मन बुद्धि की शक्ति को ही कहा जाता है रूह। क्या कहते हैं? जो रूह है वो रूह चैतन्य है। मन उसको जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा मन वाला कोई नहीं है जो सदा काल रहे मन के साथ। कोई है? और ऐसा कोई है जिसकी बुद्धि सदा काम करे? ऑलराउंड सृष्टि रूपी रंगमंच पर बुद्धि काम करती रहे, परखने का काम करती रहे, फैसले का काम करती रहे, राइट रंग का काम करती रहे। ऐसा कोई है? कौन है? राम। राम तो देहधारी का नाम है। देह में धरी है बुद्धि मन तो देहधारी। शिव बाबा सदा कायम है। कौन है वो शिव बाबा? 500 करोड़ में कोई है आज की दुनिया में कि नहीं? कहाँ है? कोई साबित करके दिखाएगा? कोई प्रूफ प्रमाण सहित है साबित करके नहीं दिखाएगा तो थोड़े ही मानेगा कोई है? आज तो बुद्धिमानों की दुनिया है, वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते है। हाँ, मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता, तो वो कौन मनुष्य है जो कहता है कि मेरा परिचय मैं ही देता हूं? कोई है? कौन है? अरे कौन है आदम? उसका आईडी प्रूफ बताओ। है कोई? है? स्वर्गवाद की तरफ है? चलो ढूंढ के लाओ। मालिक को मानते हैं स्वर्गवादी। कौन है वो मालिक? हम भी तो उस मालिक को देखें कि वो विश्व का मालिक है।
अभी है कोई विश्व का मालिक है? अरे अभी तो लोगों को अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास नहीं है। जो राम बाप जिसका नाम दिया है उसकी भी हालत क्या होगी इस समय है? उसको अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास होगा? घरवाली के ऊपर कौन है घरवाली है? उसका साथ दे रही है प्रैक्टिकल में शरीर के साथ है? साथ नहीं दे रही तो कौन की घरवाली है? मन बुद्धि से साथ दे रही है, मन बुद्धि से पहचान लिया उसने है? कहाँ है? तो फिर उसके नजदीक क्यों नहीं रहती है? दूरबाज खुशवा सन्यासी क्यों बनी पड़ी है? लक्ष्मी नारायण का चित्र तो जड़ होता है, चित्र को चैतन्य थोड़े ही कहेंगे है? एक दूसरे को है? एक दूसरे को देवता नहीं कहेंगे, एक दूसरे को देखता नहीं है, एक दूसरे को देखता नहीं। अरे एक दूसरे को देखता ही नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे लेगा बिना देखे है? ज्ञान लेगा या नहीं लेगा? अरे आत्मा जब तक ज्ञान न ले कोई मनुष्य आत्मा, तब तक उस वो आत्मा जो है अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा समझेगी है? आत्मा की स्थिति में सदाकाल रहेगी? रहेगी नहीं। और स्त्री चोला है तो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? वो तो गर्त है, गर्त माने गड्ढा, फीमेल प्लग। फीमेल प्लग माने जितने भी स्त्री चोलेधारी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, कलयुग के अंत में तो खास वो अबला बन जाते हैं कि प्रबल बनते हैं? अबला बन जाते हैं। तो जो अबला बन गए उनको राम कहेंगे है? राम उसे कहा जाता है जो प्रबल हो। पुरुष का नाम है राम या स्त्री चोले का नाम है? पुरुष का नाम है। तो प्रबल है इसका मतलब बुद्धि भी प्रबल है, उसका मन भी प्रबल है, उसकी ज्ञानेंद्रियां भी प्रबल हैं और उसके कर्म इंद्रियां भी प्रबल हैं। किसके मुकाबले है? किसके मुकाबले? लक्ष्मी कहो, जगदम्बा कहो या इस मनुष्य सृष्टि का कोई भी मनुष्य मात्र कहो, उन सब के मुकाबले उसकी बुद्धि, हाँ उसका मन, उसकी ज्ञान इंद्रियां, उसकी कर्म इंद्रियां ज्यादा प्रबलता का